जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका 24G स्टडी में। आज है 15 फरवरी। जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। पिछली क्लास का रिवीजन भी करने वाले हैं और अगली क्लास में हम क्या करेंगे या जो वन लाइनर फैक्ट है हमारे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जनवरी 2023 का पूरा रिवीजन है, वो आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। खिलाड़ियों की अलग से मैंने पीडीएफ बना के रखी है और वीडियो डाल दी है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और जनवरी से जून का 2022 का वन लाइनर है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। और जल्द ही हम अगले 6 मासी यानी कि जुलाई 22 से लेकर दिसंबर 22 तक का जो हमारा पूरा वीडियो है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। आज की हम बात करें जो कल की कक्षा का रिवाइज है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कल की कक्षा में हमने बात किया था जो राजस्थान के वर्तमान में ऊर्जा राज्य मंत्री है वो है भंवर सिंह भाटी। हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान में स्थापित की जाएगी। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया, उनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया है। और इनके साथ साथ में और भी बहुत सारे जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य है उनके राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 4 करोड़ की लागत से वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा बनेगा, मसूरिया पहाड़ी पे बनेगा। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। और एक हमने बात की थी पन्नादाय पैनोरमा की जो चित्तौड़गढ़ के अंदर बनने जा रहा है, और इससे पहले जो पन्नादाय पैनोरमा की हमने बात की थी वो राजसमंद में था। हाल ही में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर जो है वो जयपुर जिले में आयोजित किया गया। हाल ही में इंडिया आर्ट फेयर 2023 का समापन हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर खास बात मैंने आपको बताई थी, बीकानेर हाउस के अंदर ये समापन हुआ है। और एक मुख्य सचिव ने बीकानेर स्कल्पचर पार्क है उसका भी उद्घाटन किया था, उसकी भी हमने चर्चा की थी। तो ये इंडिया आर्ट फेयर 2023 का समापन नई दिल्ली के अंदर। तो कल की कक्षा का रिवीजन था। आज के पहले फैक्ट की हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। तो पहला जो फैक्ट है वो है जागरूकता के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये हॉल ऑफ न्यूक्लियर है, मैंने पिछली कक्षा में भी थोड़ा बहुत जिक्र आपको किया था। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है हॉल ऑफ न्यूक्लियर कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये बनाया जाना प्रस्तावित है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके जयपुर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और राजस्थान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ। किसके लिए? हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर के लिए। ये हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर है, इसका जो एक हॉल है वो किस में होगा? जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। कितने वर्ग मीटर में बनाया जाएगा? 600 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। कुल लागत कितनी होगी? 7 करोड़ रुपए होगी। तो ये क्वेश्चन था कल का जो समझौता हुआ है हॉल ऑफ न्यूक्लियर का, उसके अंदर क्या खास बात है, आप इसमें खास बात है वो देख सकते हैं। पीडीएफ आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहां जाकर आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने का पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो। तो ये 12 फरवरी 2023 उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, या आपने कह सकते हैं लोकार्पण किया। तो लोकार्पण किया ये कौन से जिले के अंदर किया? तो ये जिला है जो दौसा जिला। दौसे जिले के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो टोटल 246 या 247 कह सकते हैं आप, जो 1 किलोमीटर आगे इसका डिस्टेंस और है, टोटल 247 किलोमीटर लंबा जो है उसके प्रथम चरण का लोकार्पण किया, वो किया दौसा के अंदर। दौसा के अंदर मैं बता दूं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसके प्रथम खंड का उद्घाटन हुआ, और ये खंड है दिल्ली टू दौसा टू लालसोट। इस खंड का उद्घाटन हुआ और इसी दिन कुल मिलाकर 5,940 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं इसके अंदर उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस परियोजना के अंदर क्या क्या शामिल है? बांदीकुई से जयपुर का जो रास्ता है, कोटपुतली से बड़ा उधानिया का रास्ता है, लालसोट से करौली खंड का जो रास्ता है, 2 लेन जो पेव्ड शोल्डर शामिल है, ये तीनों रास्ते इसके अंदर शामिल है। और ये खंड जो है, इसकी बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कौन कौन से अभ्यारण्य या पर्यटन स्थल इसके ऊपर आते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य, अलवरवाड़ा, केवलादेव जो है, रणथंभौर जो है, ये केवलादेव भरतपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, और जयपुर के जितने भी पर्यटन स्थल है वो सारे के सारे इसके अंदर जो मेन मुख्य है वो बड़े बड़े इसके एक्सप्रेसवे के
के ऊपर आते हैं, इसके नज़दीक में है या इससे थोड़ा सा दूर में स्थित है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो आपको अच्छे से याद करना होगा। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट देखिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, वीडियो पूरी देख लेते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास है वो हमारे पास आती है, वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। हाल ही में भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान रहा जी चौथे स्थान पर। राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो बताऊं आपको, 30 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन होता है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है। और इसके अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो भाग लेते हैं गेम्स के अंदर। राजस्थान की पोजीशन क्या है? राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीते 19, जो सिल्वर मेडल है वो जीते 10 और जो ब्रोंज मेडल है वो जीते 19। कुल मिलाकर यहाँ पे 48 पदक जीते और 48 पदकों के साथ राजस्थान टोटल चौथे स्थान पर रहा। पिछली बात करें तो पिछले में 11वें स्थान पर रहा था और इसके अंदर ये राजस्थान है वो चौथे स्थान पर रहा है। और टॉप पर जो पोजीशन है वो रिसीव करने वाला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जिसने कुल 161 पदक जीते, और दूसरे स्थान पर हरियाणा 128 पदक। जो खिलाड़ी है वो आपको सारे याद करने हैं, लेकिन मैंने जो मेन खिलाड़ी है वो बताया आपको। योग्या सिंह जो है वो तैराकी से संबंधित है, मानवेंद्र सिंह है वो शूटिंग से संबंधित है, योगेश कुमार है ये शूटिंग से संबंधित है, अंशिका शेखावत है शूटिंग से संबंधित है, लव कुमार जो साइकिलिस्ट है वो युग चेलानी जो है तैराकी से संबंधित है। तो ये मुख्य खिलाड़ी जो है, प्रमुख खिलाड़ी है, और उनका जो खेल है वो देख लेना, क्योंकि खेलो इंडिया जो पहल है, खेलो इंडिया गेम्स है, इसके अंदर इन्होंने भाग लिया। बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया राजस्थान से, लेकिन मुख्य मैंने आपको ये नाम बताए हैं। और भी अगर नाम अगर आगे जो मुख्य हमें लगेंगे हम उनकी चर्चा करते रहेंगे इस वीडियो के जरिए, लेकिन ये नाम आपको देखने और इनके जो खेल है वो आपको याद रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी खेल पे आधारित है। प्रतीक खंडेलवाल किस खेल से संबंधित है? तो प्रतीक खंडेलवाल जो है वो धावक है। काफ़ी चर्चा हुई पिछली वीडियो में भी, हमने बताया प्रतीक जो खंडेलवाल है जो राजस्थान के जयपुर जिले के हैं, जयपुर जिले के खंडेलवाल है, और इनका जो संबंध है वो एथलीट से है, यानी कि जो गेम इनका जो है वो एथलीट है, धावक है, लंबी दौड़ के धावक है। राजस्थान के अजमेर जिले के है प्रतीक खंडेलवाल, जयपुर के नहीं अजमेर के हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई लेह की पेगोंग पर 20 फरवरी को 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में ये भाग लेंगे। प्रतीक खंडेलवाल जो है वो अजमेर के अंदर जो ये जो लेह की पेगोंग है इस पर 20 फरवरी को 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है उसमें भाग लेंगे प्रतीक खंडेलवाल। सीधा सीधा तुम याद रखना, आपको धावक है, जो एथलीट से इनका संबंध है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं और आगे भी चर्चा में हैं, भाग लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये किताब है जादूनामा, जावेद अख्तर की पुस्तक है, चर्चा में है। 1-2 दिनों में पिछले लोकार्पण हुआ है पूरे इंडिया के अंदर। राजस्थान में लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र के द्वारा। किताब किसकी है? बेनमैन, ये आपको याद रखना है, अरविंद मांडलोई की किताब है। किसके ऊपर लिखी गई है? जावेद अख्तर पर लिखी गई है। जावेद अख्तर कौन है? प्रसिद्ध शायर है, संवाद लेखक है। कलराज मिश्र राज्यपाल, इन्होंने इसका लोकार्पण किया। बात करूं अशोक चांदना की, तो ये है युवा खेल मामलात मंत्री। हरिप्रसाद शर्मा, ये अपने RSMSSB के अध्यक्ष है। अशोक गहलोत जी को कौन नहीं जानता, ये हमारे जादूगर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बात करें अगले प्रश्न की, राज्य सरकार ने किस तिथि से सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है? तो ये तिथि है जी 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की है। अच्छे से याद रखना है, NPS खत्म, OPS लागू। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। किनको मिलेगा? जो 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं जिनको NPS मिल रहा था उनको अब क्या मिलेगा? OPS मिलेगा, OPS का लाभ मिलेगा। और हाल ही में जो बजट पेश हुआ है 2023 के अंदर, उसके अंदर भी सरकार ने जितने भी कर्मचारी बाकी रहे थे, OPS जिनके पास नहीं थी, उनको भी OPS है वो दे दिया है। तो ये पुरानी पेंशन योजना है, ये आपको ध्यान रखनी है। इस क्लास के वन लाइनर फैक्ट की बात करूं, वन लाइनर फैक्ट में हम उनकी बात करते हैं जो पीछे हो चुके हैं या आगे क्लास में होने वाले हैं। ओम गौड़
दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर है जिनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2022 में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है। शिल्पग्राम उत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया? 21 से 30 दिसंबर को किया गया, उदयपुर के अंदर किया गया। वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी का राजस्थान भाषा का पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को दिया गया। उनकी जो कृति है अलेक्कू अम्बा, उनके लिए उसको ये पुरस्कार दिया गया। जितेंद्र गोधारा और मानविंदर सिंह का संबंध जो है वो हनुमानगढ़ जिले से है, जिनको नेशनल प्रेन्योरशिप अवार्ड से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में श्री महावीर जी करौली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये थे ऑनलाइनर फैक्ट। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी आपको, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। फिर मिलते हैं सुबह की क्लास में।